ऐसे बहुत लोग होते हैं गाइस जो पूछते हैं कि भगवान है या नहीं है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो बिलीव ही नहीं करता है भगवान पे। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो बिलीव करता है, लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम्स आने पे डाउट्स अराइज हो जाते हैं। मैं आपसे अलग नहीं हूँ। आई हैव डन दिस। सो एक रियलाइजेशन हुआ है, डिवाइन ग्रेस कह सकते हैं आप, तो वो आपके पास पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा बॉडी है, जैसे हम हमेशा यूज़ करते हैं, माध्यम है हमारा, है ना? ये साइंस का क्रिएशन नहीं है गाइस, ना ही इसे हमने बनाया है। बायोलॉजिकली एक्सप्लेन किया है साइंस ने, बट क्रिएटेड नहीं है। तो इसके रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर ही है द बॉडी इज द क्रिएशन ऑफ डिवाइन, सुप्रीम क्रिएशन है। इस पे कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो आपका पहला पार्ट भगवान है या नहीं है, इसका आंसर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है, तो उसका आंसर इस पार्ट में आएगा कि ये जो आपका बॉडी है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स है ना, उसका अगर आप वैल्यूएशन निकालने जाए तो आप नहीं निकाल पाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। हम परमात्मा की सृष्टि को क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर परमात्मा के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं के बॉडी के माध्यम से। तो उसका वैल्यूएशन अनमोल है, हम नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो एक हार्ट ट्रांसप्लांट के कॉस्ट का, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के कॉस्ट का, या फिर एनीथिंग, हॉस्पिटल या फिर बाहर से इंफॉर्मेशन निकाल के कीजिए कितना कॉस्टिंग है आपके बॉडी का, पता चल जाएगा। सच अ ब्यूटिफुल एंड सच अ वैल्यूएबल गिफ्ट, जिसको आप किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर आप इसको और थोड़ा एलैबोरेट करूँ मैं, हर ऑर्गन अगर आप सोचें कितनी खूबसूरती के साथ अपना काम कर रहा है। ये जो सांस लेते हैं हम, ये ऑटो मोड पे चल रहा है जब से हमने जन्म लिया है। जब तक हम डिपार्ट नहीं होते वो चलेगा प्रोसेस। सोते हैं, जागते हैं, डजंट मैटर। हार्ट अपना काम कर रहा है, पंप करे जा रहा है ब्लड को, किडनी फिल्टर वेस्ट को कर रहा है, ब्रेन इज प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन 200 to 300 milliseconds. What beautiful alchemy is this? हर ऑर्गन को पता है उसे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है, और कंटिन्यूअसली कर रहा है लाइक अ टाइमलेस क्लासिक। इट्स वर्किंग ऑटो मोड पे। कोई ये नहीं कहता कि अच्छा आज मैं बोर हो रहा हूँ, आई विल नॉट वर्क। कोई ये नहीं कहता कि यार आई वांट अ ब्रेक। और ये भी नहीं कहते कि यार मुझे किसी ने थैंक यू नहीं बोला तो आई विल नॉट वर्क। नहीं हो सकता। अगर एक ऑर्गन एक दिन ठीक से काम नहीं करता है तो हमें डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, या फिर कुछ डैमेज होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा बॉडी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं तो इसका डिफरेंट लेयर ऑफ विजन दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो गाइज, मैं बस ये बोल रही हूँ कि ये जो बॉडी है ये आपका गिफ्ट है, भगवान ने आपको दिया है ये बॉडी। आप इसको एक माध्यम की तरह यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो इसको थैंक यू बोलिए। मैंने तो स्टार्ट कर ही दिया है, एंड ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा फील होता है। जैसे ही आप बॉडी की तरफ ग्रैटिट्यूड लाते हैं तो आपका पूरा बॉडी एक डिफरेंट मोड पे चला जाता है। उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको शेयर करूँगी। सो द एंटायर पॉइंट इज गाइज कि भगवान है, आप उन्हीं की सृष्टि में हैं, उन्हीं की सृष्टि में रह के आप सांस ले रहे हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसके प्रति जो आप एक थैंकफुलनेस रखेंगे ना, वो आपका अल्टीमेट वर्शिप है, वही आपका पूजा है।
वही भगवान को थैंक यू बोलना होता है कि आपने क्या बनाया है मुझे। तो यही है सोच मेरी, ये रियलाइजेशंस है। मैं एक छोटा सा पार्ट और आपको बता के जाती हूँ। जैसे ही आप ये ग्रैटिट्यूड फील करेंगे ना, ये एक साइंटिफिक तरीके से भी बहुत वैलिड है। आपका जो बॉडी है वो पैरासिम्पैथेटिक मोड में हो जाता है जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। वेगस नर्व जो होता है, द लॉन्गेस्ट नर्व, इट रिलैक्सेस, एंड एज सुन एज इट रिलैक्सेस, वो आपके पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देगा। आपके अंदर का जो हार्मोन है, जो बॉन्डिंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जब वर्क होती है इतने स्ट्रेसफुल टाइम्स में, जहाँ पे हमें हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेस हो जाता है, तो ये फील करना बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो सुबह उठ के सोने से पहले या फिर दोनों टाइम या फिर जब आपको मन करे, आप बॉडी को थैंक करिए कि वो कंटिन्यूअसली ऐसे हमारे लिए काम कर रहा है, और भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, आप उनकी सृष्टि को देख रहे हैं, उसे थैंक यू बोल रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब यही तो सत्य है, और मैं तो ये करती हूँ आजकल। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चैनल मैंने गाइस एक सेवा भाव से ओपन किया है। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि जो मैंने बोला आप रिलेट कर पाते हो इससे, तो आप थैंक यू बॉडी या फिर जो आपको अच्छा लगे, थैंक यू गॉड लिख सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप प्लीज़ शेयर करिए। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ये कोशिश है मेरी कि मैं एक हेल्पिंग हैंड बन सकूं, या फिर सबको थोड़ा सा हेल्प कर सकूं। जितना मेरी कैपेसिटी में है उतना ही। तो इसी बात से मेरा 2026 का पहला रियलाइजेशन मैं आप सबके पास भेज रही हूँ। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और बॉडी को, भगवान को बहुत बहुत थैंक यू बोलते रहिए। वही आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग बन जाएगा।